हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम सिंह वर्मा नर्सिंग वाला 7531। बात करते हैं हम आज डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स ये होता है कि जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका दो भागों में डिवाइड होता है। वो एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो हम बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नेजल कैविटी, लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये तीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। फिर ब्रोंकियो, ट्रेकिया और लंग्स ये अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि जो अपना अपर एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना मतलब जैसे कि जब अपर एयरवे के नैरो हो जाने या ब्लॉक हो जाने के कारण नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे कहते हैं। मतलब ये है कि जो अपना अपर एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसी भी कारण से उसमें क्या हो जाती है, रुकावट आने लग जाती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। उसका क्या क्या कारण हो सकता है, किन कारणों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे होता है। तो फर्स्ट कारण रहेगा किसी फॉरेन बॉडी का एंटर हो जाना, जैसे कि लाइक दैट अपने बटन निगल लिया है या फिर कोई कॉइन सिक्का निगल लिया है या फिर मूंगफली के दाने निगल लिए हैं और वो अपने गले में फंस जाते हैं, है ना। फिर सेकंड है इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे। मतलब कि किसी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट आने लग जाती है। ट्रॉमा टू अपर एयरवे मतलब कि ये है कि जो किसी चोट की वजह से अगर कहीं गिर गए हैं या किसी चीज़ से लग गई है तो उससे क्या हो जाता है, ट्रॉमा बन जाता है। और जब ट्रॉमा बनता है तो उस वजह से भी अपने एयरवे में क्या होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है। फिर आता है कैंसर ऑफ थ्रोट। मतलब कि जो गला है उसका अगर गले का कैंसर है ना, तो उसमें जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को सांस लेने में क्या होने लग जाएगी, प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। फिर से नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन के कारण अपर एयरवे में स्वेलिंग आ जाना। मतलब कि व्यक्ति में क्या हो जाता है कि बहुत बार एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। मतलब किसी को किसी अदर चीज़ से क्या होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है। और जब वो एलर्जी होती है तो उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति में स्वेलिंग आ जाती है, सॉरी व्यक्ति को स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और उससे एयरवे चोक हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गए उसके कारण की अपर एयरवे के क्या कारण थे जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अगर ये हो जाता है तो उसका अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टनिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहला उसका साइन एंड सिम्टम्स रहेगा डिस्पनिया। डिस्पनिया मीन्स होता है कि सांस लेने में परेशानी होती है व्यक्ति को। अगर वो थोड़ा बहुत भी चलता है फिरता है और उसको फिर क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि वो जब सांस लेता है तो वो सांस है ना प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है ना, रुक रुक के सांस लेता है। तो उसमें जो उसका ब्रीथिंग है उसमें कमी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड सच एज व्हीजिंग। मतलब ये है कि जब व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है ना, तो उसमें खर खर की आवाज आने लग जाती है। या फिर वो बोलता है तो उसमें खर खर की आवाज आने लग जाती है, ठीक है। फिर है एजिटेशन। मतलब कि व्यक्ति को क्या होने लग जाता है, तो क्या होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, तो एजिटेशन होने लग जाता है। फिर होता है साइनोसिस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के नीला पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की वहां पे कमी होने लग जाती है, ठीक है। फिर आता है
रेस्टलेसनेस, मतलब कि व्यक्ति को क्या होने लगती है, घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है। फिर होता है चोकिंग, मतलब कि उसका एयरवे क्या हो जाता है, पूरी तरह से चोक हो जाता है। तो ये उसके क्या रहेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि जब अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसका डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस अपन करेंगे एक्सरे के द्वारा, है ना। अगर अपने को पता चलता है कि इसके अपर एयरवे में क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट, बाधा आ रही है, तो अपन डायग्नोसिस सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। उसके बाद में आता है ब्रोंकियोस्कोपी या लेरिंगियोस्कोपी, है ना। जब ज्यादा सीरियस हो जाता है तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये उसके हो गए डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं उसका ट्रीटमेंट की। अगर किसी व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अपर एयरवे में तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे उसका ट्रीटमेंट रहेगा कि उसको हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और एंटीबायोटिक कब देंगे, जब व्यक्ति को किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है तो एंटीबायोटिक प्रदान कर देंगे। उसके बाद में हिस्टामाइन क्यों देंगे, क्योंकि अगर उसको किसी एलर्जी की वजह से, एलर्जिक है ना, किसी चीज से एलर्जी है तो उस एलर्जी को कम करने के लिए अपन क्या देंगे, हिस्टामाइन देंगे। फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। ट्रेकियोस्टोमी कब करेंगे, जब अपने को लगता है कि इसकी आवश्यकता है, ये नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, मेडिसिन से इनसे ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, ट्रेकियोस्टोमी कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे, मतलब कि जो अपना अपर एयरवे है उसमें किसी कारण वश क्या होने लग जाती है, बाधा आने लग जाती है, रुकावट होने लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे क्या होता है। तो सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। धन्यवाद।